हरीश फुलेरा के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कैलिपर्स के बारे में। क्या होते हैं कैलिपर्स? कैलिपर्स एक अप्रत्यक्ष मापी यंत्र होता है। अप्रत्यक्ष मतलब एक होता है प्रत्यक्ष मापी यंत्र और एक होता है अप्रत्यक्ष मापी यंत्र, डायरेक्ट मेजरिंग टूल्स और इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल्स। तो कैलिपर क्या है? एक इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल है, एक अप्रत्यक्ष मापी यंत्र है। मतलब इसको माप लेने के लिए किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी, किसी दूसरे स्केल की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसीलिए इसको कहा जाता है अप्रत्यक्ष मापी। प्रत्यक्ष माप नहीं लेता है, अप्रत्यक्ष रूप से माप लेता है। इसे सहारा लेना पड़ता है स्टील रूल का। तो कैलिपर जो है एक अप्रत्यक्ष मापी औजार होता है। ये किसी जाब की लंबाई को, चौड़ाई को, मोटाई को और व्यास को मापने के काम में प्रयोग में लाया जाता है। ये किस धातु के बने होते हैं? ये जो है हाई कार्बन स्टील के या माइल्ड स्टील के भी बनाए जाते हैं। और जो इनके माप लेने वाले सिरे होते हैं, जो पॉइंट जहां से माप लिया जाता है, वो सिरे हार्ड और टेम्पर्ड किए हुए होते हैं ताकि वो सिरे घिसे नहीं। इनका जो साइज है, कैलिपर्स का जो साइज है, वो रिविट के केंद्र से सिरे तक की दूरी से प्रकट किया जाता है। रिविट के केंद्र से और जो पॉइंट हैं उनके सिरे तक हैं, उनकी दूरी से प्रकट किया जाता है। कैलिपर्स कितने प्रकार के होते हैं? तो कैलिपर्स को जोड़ के आधार पर कैलिपर्स दो प्रकार के होते हैं। तो पहला है हमारा फर्म ज्वाइंट कैलिपर, जिसे दृढ़ जोड़ वाले कैलिपर भी कहते हैं। चित्र के माध्यम से समझ रहे होंगे आप, ये ऊपर जो वाला जो चित्र दे रखा है, तो ये फर्म ज्वाइंट कैलिपर है। इस प्रकार के कैलिपर में दोनों टांगे जो हैं इसकी एक ही बिंदु पर स्थित होती हैं। ये दो टांगे हैं इसकी, दोनों एक बिंदु पर आकर स्थिर हो गई हैं। क्या कहते हैं, इसको जो है रिपीट के माध्यम से इनकी दोनों टांगों को जोड़ दिया गया है। तो ये जो है आपके आउटसाइड कैलिपर पे भी फर्म ज्वाइंट कैलिपर मिलते हैं हमें, इनसाइड कैलिपर में भी फर्म ज्वाइंट उपलब्ध होते हैं और आर्डलक कैलिपर में भी फर्म ज्वाइंट कैलिपर उपलब्ध होते हैं। तो फर्म ज्वाइंट कैलिपर की में एक जो इनकी एक्यूरेसी थोड़ी कम इसलिए मानी जाती है क्योंकि जो इनका रिबिट है, ये जो है आवश्यकता के अनुरूप या तो ज़्यादा खुलता है या थोड़ा कम खुलता है। तो इसको खोलने और कसने में जो है ज़्यादा कम होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो इतना एक्यूरेट इसके द्वारा हम मेजरमेंट करने में हमें दिक्कत होती है। दूसरा जो हमारा जोड़ के आधार पर कैलिपर है, वो है स्प्रिंग जोड़ वाले कैलिपर। देखिए ये दोनों टांगों को एक स्प्रिंग के माध्यम से जोड़ दिया है। इस पर रिपीट के माध्यम से जोड़ा था, इसमें एक स्प्रिंग के माध्यम से जोड़ दिया गया है। अब जितनी हमें आवश्यकता होती है उतना ही इसको खोला जाता है। जितनी हमें क्या कहते हैं आवश्यकता है, उतना ही इस स्प्रिंग को खोला एवं कसा जाता है। तो ये भी जो है आउटसाइड कैलिपर में, इनसाइड कैलिपर में और ऑड लेग कैलिपर में स्प्रिंग जोड़ वाले कैलिपर हमें उपलब्ध होते हैं। टांगों के अनुसार कैलिपर के प्रकार, अब जो इनकी ये लेग हैं, ये लेग अंदर को मुड़ी होती हैं, लेग बाहर को मुड़ी होती हैं। तो ये टांगों के अनुसार कैलिपर तीन प्रकार के होते हैं। पहला है बाहरी कैलिपर। ये कैलिपर गोल वस्तुओं के बाहरी व्यास, लंबाई, चौड़ाई मापने में जो है प्रयोग किए जाते हैं। ये सब अप्रत्यक्ष मापी यंत्र हैं और ये जो है स्टील रूल की सहायता से ही इनसे माप ली जाती है। ये जो कैलिपर हैं, ये भी जो है आपके दृढ़ संधि कैलिपर और स्प्रिंग जोड़ दोनों प्रकार के होते हैं। ये पहले वाले चित्र में आप देख रहे होंगे। इनकी दोनों टांगें एक रिबिट और वाशर के द्वारा आपस में जुड़ी होती हैं तथा अंदर की ओर मुड़ी हुई रहती हैं। इस प्रकार के कैलिपर का साइज इसकी अधिकतम दूरी से प्रकट किया जाता है। जितने ये साइज खुलेगा यही इसका साइज कहलाता है, अधिकतम दूरी से प्रकट किया जाता है। तो ये है आउटसाइड कैलिपर, यानी कि बाहरी माप लेने वाले कैलिपर। किसी भी जॉब का बाहरी माप, चाहे वो लंबाई हो, चाहे वो चौड़ाई हो, चाहे वो मोटाई हो, चाहे वो व्यास हो, तो ये बाहरी कैलिपर्स के द्वारा ये जो है अप्रत्यक्ष रूप से हम माप लेते हैं। दूसरा जो कैलिपर है हमारा, वो है इनसाइड कैलिपर, यानी कि भीतरी कैलिपर। इस प्रकार के कैलिपर के द्वारा किसी स्लॉट की चौड़ाई, किसी होल का व्यास
आंतरिक माप जो है हम अप्रत्यक्ष रूप से ज्ञात करते हैं। ये कैलिपर भी दृढ़ संधि जोड़ तथा स्प्रिंग जोड़ दोनों प्रकार के होते हैं, यानी कि फर्म ज्वाइंट और स्प्रिंग ज्वाइंट दोनों प्रकार के कैलिपर हमें उपलब्ध होते हैं। दोनों प्रकार के कैलिपर का चित्र यहाँ पर दिया हुआ है। पहला फर्म ज्वाइंट का कैलिपर का चित्र भी दिया है और स्प्रिंग ज्वाइंट का कैलिपर का भी चित्र दिया गया है। इसकी दोनों टांगें देखिए कहाँ हैं, बाहर की ओर मुड़ी हुई हैं। बाहर की मुड़ी है, तो इससे क्या मापेंगे हम, किसी स्लॉट की चौड़ाई को मापेंगे, किसी होल के व्यास को माप सकते हैं, आंतरिक व्यास को मापा जा सकता है। लेकिन मापेंगे हम कैसे, अप्रत्यक्ष रूप से, यानी कि हमें स्टील रूल की सहायता लेनी पड़ेगी। इनकी जो है दोनों टांगें बाहर की ओर मुड़ी होती हैं। तीसरा जो कैलिपर है ये कहलाता है जेनी कैलिपर। इसका अन्य नाम ऑड लेग कैलिपर भी है, इसे हर्माफ्रोडाइट कैलिपर भी कहते हैं। ये नाम इसके बड़े महत्वपूर्ण हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं कि जेनी कैलिपर को अन्य किस नाम से पुकारा जाता है। तो जेनी कैलिपर को हर्माफ्रोडाइट कैलिपर या फिर ऑड लेग कैलिपर भी कहते हैं। इसमें होता क्या है, इसकी एक टांग तो सीधी रखी जाती है और एक टांग को जो है अंदर की ओर मोड़ा जाता है, यानी कि ऑड लेग कैलिपर। इसका प्रयोग क्या करते हैं हम, इसका प्रयोग समानांतर लाइनें खींचने के लिए, मार्किंग में जो है समानांतर लाइनें खींचने के लिए हम जेनी कैलिपर का प्रयोग करते हैं। ये जेनी कैलिपर भी हमें फर्म ज्वाइंट और स्प्रिंग ज्वाइंट दोनों ज्वाइंट पे उपलब्ध होते हैं। और जेनी कैलिपर का प्रयोग जो है हम किसी गोल जाब का केंद्र ज्ञात करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। कैलिपर के उपयोग में हम क्या क्या सावधानी रखेंगे। सबसे पहले तो कैलिपर का जो प्रयोग जाब के साइज के अनुसार इसका चयन करना चाहिए। जैसा जाब का साइज है वैसे ही कैलिपर का हमें चयन करना चाहिए। और कभी भी अगर जॉब घूम रहा हो, कार्य कर रहे हैं, जॉब घूम रहा है, तो घूमते जॉब में जो है कैलिपर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तीसरा है, समय समय पर आवश्यकता अनुसार कैलिपर पे तेल या ग्रीस लगाते रहना चाहिए। और बिना कार्य के कैलिपर्स को खोलना एवं बंद करना नहीं चाहिए। फर्म ज्वाइंट कैलिपर्स की जो रिविट है वो ठीक तरह से कसी होनी चाहिए, न तो बहुत ज़्यादा टाइट होनी चाहिए, न बहुत ज़्यादा ढीली होनी चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा ढीली होगी तो भी सही माप नहीं ली जा सकती, और बहुत ज़्यादा टाइट है तो भी खोलने में असुविधा रहेगी। और दूसरा जो सावधानी इस पे मेन रखनी है वो ये है कि जो इनके पॉइंट्स हैं, गेजेज पॉइंट्स हैं, वो जो है तेज धार वाले होने चाहिए। तो ये थे कैलिपर के उपयोग में जो सावधानियां हैं। कैलिपर के बारे में आज आपने जाना। अगर आपको मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और यार दोस्तों पे शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।